हमारे YouTube चैनल जय मां तुलसी में सभी भक्तजनों का स्वागत है। और आज हम बहुला गौ की कथा लेके आए हैं, सो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बहुला का इतिहास ये है सत्य धर्म की जीत, असपने वो संकट होए नहीं, हृदय में बाढ़े प्रीत। जय मां बहुला गौ। चंद्रावती एक नगर होता है, उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं। उन ब्राह्मण के यहाँ एक बहुला नामक गाय पली होती है और वो गाय अति सुंदर और श्वेत वर्ण की होती है। और उनके यहाँ और अन्य सारी गायें होती हैं। वो गायें रोज मिलकर आपस में यमुना किनारे घास चरने जाती हैं और नित्य उनका यही काम था। चरने जाती थी और लौट के फिर अपने घर आ जाती थी। एक दिन क्या होता है भक्तजनों कि वो चरते चरते गाय कुछ दूर निकल जाती है और अपने सखियों से बिछड़ जाती है। और उससे क्या होता है कि जब दूसरी गाय अन्य गाय घर लौट जाती हैं तो वो बहुला गौ को सिंह घेर लेता है, सिंह मिल जाता है और कहता है, हे गाय, मैं तुझे आज खा जाऊंगा। तो गाय कहने लगती है, अरे सिंह भैया, मेरी एक छोटी सी विनम्र मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी बात आप सुन लीजिए। सिंह कहता है, कौन सी ऐसी बात है जो मैं तुम्हारी सुन ले? मेरे भोजन मेरा चल के आया है, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे भोजन करना है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो बहुला रोती है और विलाप करती तड़पती और कहने लगती, हे मेरे सिंह भैया, मेरी आप थोड़ी सी बात सुन लीजिए। तो सिंह कहता, ठीक है सुनाइए। तो कहती, मैं जो है अपने लिए चिंता बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मेरा एक पुत्र बछड़ा है, छोटा सा है, 2 दिन का जन्म हुआ उसका भी। वो भूखा प्यासा तड़प रहा है, मुझे उसको दूध पिलाना है और मुझको भैया जाने दो। सिंह कहने लगता, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूँगी, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो गाय कहती है, हे भैया, मैं बार बार विनम्र कहती हूँ, मुझको अपने लिए बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है। सिर्फ अपने पुत्र के लिए कहती हूँ कि मुझे 1 दिन का दूध पिला दे दीजिए, क्योंकि वो अभी तक एक तृण भी नहीं खा सकता, दूध के सिवा वो कुछ भी खाना नहीं जानता है और मेरे लिए वो तड़प रहा होगा। हे भैया, मुझे जाने दो। तो सिंह कहता है, मैं क्यों जाने दूँ? कोई मौत में मुँह के आके क्या दोबारा कोई लौट के आता है? तो बहुला कहती है, भैया मेरी बात सुनो। अब बल विक्रम वेणु धरीच गए और पारत ने है भारत ठाना। अबाल गए बल रूप गए जिनके कखरी माँ 10 घंटे लुकाना। कहती है, सिंह भैया, संसार का नियम है, जो आया है उसको जाना ही है एक दिन, मुझको अपने जान की परवाह नहीं है। तो ये 10 कंठ राजा चले गए, बल गए, बाल गए और सारे लोग ऋषि मुनि जितने आए सब चले गए, कोई संसार में नहीं रहा। जिसको जो आया है प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चय ही है। पर भैया मुझे अपनी मृत्यु की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ मुझे पुत्र से अपने मिलने दीजिए। तो सिंह कहता है कि मैं कैसे मान लूँ, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं बिल्कुल कदापि नहीं जाने दूंगा, मुझको सिर्फ भोजन करना है। तो बहुला क्या कहती है कि सूर्य हो चंद्र हो सत्य में लपटाने, नक्षत्र होताय में सरो सौर मंडल दिखाने, चक्र चराचर सत्य की महिमा कौन बखाने। कि हे सिंह, सत्य से बड़ा संसार में कुछ नहीं है, मैं सत्य की सौगंध खाती हूँ, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, हे सिंह मुझे जाने दो। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मन में विचार करता है अपने, कहता है इतनी सत्य की दुहाई दे रही है तो सोचने लगा, मन में जाने देता हूँ। तो कहता है ठीक, अच्छा जाओ, पर हे बहुला तू अपने सत्य को मत भूल जाना। तो बहुला क्या करती है, जो सुनती है सिंह कह देता है कि ठीक है जाइए। तो वो वहाँ से तुरंत चल देती है और भागते चिल्लाते हुए अपने बछड़े के पास पहुँच जाती है और कहती है, हे मेरे पुत्र, मैं आ गई। तो कहती है, अरे माँ, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो, क्यों माँ परेशान हो? तो कहती है, अरे बेटा, मुझसे कोई सवाल न पूछो। तो बछड़ा कहता है, अरे माँ क्या हो गया बताओ तो, तुम इतना क्यों परेशान हो? तो बहुला कहती है, बेटा तुम दूध पी लो, हमसे कोई सवाल ना करो। तो बछड़ा कहता है, हे माँ, जब तक तुम अपने परेशानी के मुझे कारण नहीं बताओगी, हे माँ, मैं दूध कतई नहीं पी सकता हूँ। तो बहुला कहती है, हे पुत्र, तुम आज दूध पी लो, क्योंकि मैं सिंह को वचन दे के आई हूँ और मुझे वापस जाना है सिंह के पास, इसके बाद फिर मुझे सिंह खा जाएगा। तो कहती है, बहुला क्या कहती है अपने पुत्र से कि आते दूध पियहु भर पेठा, और काली भेंट मम होई न बेटा। हे मेरे पुत्र, तुम दूध पी लो, मुझसे सवाल न करो, क्योंकि हे मेरे भक्तजनों, एक माँ की विफलता एक माँ ही समझ सकती है। वो तो बेचारी गाय होती है, यानी अपने पुत्र को छोड़ करके वो मौत के मुंह में जाना चाहती है, बाकी उसका पुत्र रोने लगता है, तड़पने लगता है, दूध नहीं पीता। तो फिर क्या होता है आगे, बहुला बहुत समझाती है, तब उसका पुत्र कैसे करके थोड़ा बहुत दूध पी लेता है, भरपेट दूध नहीं पीता है और कहता है, हे माँ, तुम नहीं जाओगी, तुम्हारे बदले मैं जाऊँगा।
तो बहुला कहती है, पुत्र तुम्हारा प्रेम धन्य है, तुम महान हो, पर हे पुत्र मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मौत मेरी आई है, तुम्हें तुम्हारी नहीं। ये प्रकृति का नियम है, जिसकी मौत आनी उसी को जाना है। अब मैं मिथ्या वचन नहीं बोलती हूँ, मैंने सत्य का सिंह से कह किया मुझे जाना है। और चल देती है, बछड़ा भी पीछे पीछे चल देता है और जाती है अपने सखियों के पास और वहाँ अपने सखियों से मिलती है और कहती है, मेरी बहनों, हे मेरी सखियों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे पुत्र का ख्याल रखना। तो गाय बोलती है, अरे बहन तुम कहाँ रह गई थी, इतना परेशान क्यों हो, क्या हो गया? तो कहती बहन अब कुछ ना पूछो, जो हुआ सो अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा है, जो होने वाला वो भी अच्छा होगा। तो बहुला से सारी गाय कहती है, क्या हो गया बताओ। तो कहती है, अरे बहना मुझे एक सिंह ने घेर लिया है जंगल में और मैं उसको वचन दे के आई हूँ और मुझे उसके पास जाना है, वो मुझे खा जाएगा। तो सब गाय कहती है, अरे तुम कैसी बात करती हो बहन, कोई क्या मौत से मुँह के आके लौट के दोबारा जाना है, ऐसा कदापि नहीं करना, मत जाना। तो बछड़ कहती, नहीं बहना मुझे ऐसा मत समझाइए, मुझे असत्य का मार्ग मत दिखाइए, मैं ऐसा जवान नहीं अपनी ले सकती हूँ वापस, क्योंकि बस मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि हे मेरी बहनों, मेरे पुत्र का ख्याल रखना, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, इसको तुम कभी कदार दूध पिला दिया करना, क्योंकि ये घास नहीं खाता। हे भक्तजनों, माँ बाप की सेवा अपने बच्चों को सदा ही करना चाहिए। माँ कितने भी अंधेरे में हो, बच्चा कहीं भी हो, एक आवाज़ लगा दे, माँ अपने बच्चे की आवाज़ समझ जाती है। माँ पुत्र की प्रेम अटूट है, जैसे संसार में सूर्य चंद्र तारे नभ में अटूट हैं मंडल में, वैसे पुत्र और बेटे का प्रेम भी अटूट है। फिर बछड़ा रोने लगता है और अपनी गाय के गले में लपट जाता है और कहता है लिपट के, हे माँ तुम मत जाओ, तुम नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। तो बहुला कहती है, नहीं पुत्र मुझे जाने दो, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो गाय कहती है, हे बहुला तुम मत जा, नहीं सिंह तुझे खा जाएगा। तो बहुला क्या कहती है, बहनों सत्य से बड़ा संसार में कोई तप नहीं है, आज आया है कल जाना, कल नहीं तो परसों, एक दिन सबको ही जाना है यहाँ से, पर मैं सत्य को क्यों छोड़ूं। तो भक्तजनों क्या कहती है बहुला, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कहती है बहनों, सत संसार में सत्य से बड़ी तपस्या कोई नहीं है। सत्य की महिमा, सत्य में ही वेद समाया, संसार ब्रह्मांड समाया, सत्य से ही चराचर है, सत्य ही जगत है, मैं सत्य को नहीं छोड़ सकती। सारी गायें रोने लगती हैं और कहती, बहुला जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है बहुला तुम जाओ, जो होनी होगी वो ऊपर वाला जरूर देखेगा। और बछड़ा फिर गले से लिपट जाता है अपनी माँ को भक्तजनों नहीं छोड़ता, कहता है, हे माँ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो बहुला कहती, हे पुत्र जैसे रक्षा करने के लिए भगवान ने तुमको संसार में भेजा है, वही ईश्वर तुम्हारी फिर रक्षा करेगा। मैंने तुझे जन्म दिया, पर जो मेरा धर्म है मैं अपना धर्म निभाऊंगी। और उसको छुड़ा के किसी तरीके से भक्तजनों आगे को चल देती है। तो बछड़ा क्या सोचता है, तो कुछ देर खड़ा रहता है, देखता रहता है। माँ जब थोड़ी दूर निकल पड़ती है तो बछड़ा को बिल्कुल नहीं सहन होता कि ये मेरी आज माँ जा रही है, मैं अपने माँ के बगैर नहीं रह सकता हूँ। जब मेरी माँ ही नहीं दुनिया में रहेगी तो मैं क्या करूँगा रह गई। तो भक्तजनों वो जो है बेचारा चुप्पे से पीछे पीछे चल देता है और कहता है, गाय को पता नहीं चल पाता कि बछड़ा मेरे पीछे आ रहा है। इसके बाद वो दौड़ते भागते पहुंच जाती है और चुप्पे से बछड़ा भी पीछे पीछे चला जाता है माँ की। और जब माँ पहुंच जाती है सिंह के पास तो सिंह कहती है सिंह से, हे सिंह मैं आ गई। बस तुरंत पीछे बछड़ा भी आ जाता है। तो गाय जो पलट के देखती है कि अरे मेरा पुत्र भी आ गया, तो गाय बहुत देख के घबरा जाती है और सिंह के सामने रोने लगती है, विलाप करती है और कहती है, अरे मेरा पुत्र भी आ गया। सोचने लगती है आज मेरे पुत्र को भी खा जाएगा। तो सिंह देख के खुशी हो जाता है, खुश होता है और कहता है, अरे एक के साथ में दो हो गए, आज पुत्र माँ को दोनों खा जाऊंगा। तो बछड़ा क्या कहता है, हे सिंह तूने अपने वचन पे अपना वचन पालन करना, तू मेरी माँ को खाने के लिए कह रहा था ना, तो तुम मेरी माँ को नहीं खाओगी, तुम मुझे पहले खाओगी, पहले तुम मुझे खा जाओ, इसके बाद मेरी खा के तुम्हारी भूख ना मिटे तब तुम मेरी माँ को खाना, नहीं अन्यथा मत खाना, अपने वचन पर पालन करना। क्योंकि मेरी माँ ने वचन निभाया, तुमसे कहा वो आ गई, अब मैं ये चाहता हूँ कि माँ को ना खाओ, तुम मुझे खाओ। तो फिर माँ कहती, नहीं सिंह तुम मेरे पुत्र को नहीं खा सकते, मुझे खाओगे, मैंने वचन दिया था। तब सिंह मन में सोचने लगता है कि इतना दोनों माँ बेटे में प्रेम, मैं ही अहिंसक हूँ कि अपनी भूख मिटाने के लिए मैं दोनों को बलि चढ़ा दूँ। तो सिंह मन में सोचने लगता है और आँख बंद करता है, सोचता है कि आखिर है क्या ये, सत्य होता ही क्या है। सत्य को याद करता है प्रभु भक्तजनों। तो सत्य को जितने समय वो याद करने लगता है तो उसके पूर्व जन्म के अंदर के आत्मा के कर्म जग जाते हैं और उसको
मतलब ध्यान आ जाता है कि सत्यता मतलब कि उसके जन्म में क्या, जन्म में मनुष्य के जन्म में कैसे कर्तव्य होते हैं। तो जब उसके अंदर की 10 इंद्रिय जाग जाती हैं भक्तजनों, तो गाय के सामने सर झुका के प्रणाम करता है और कहता है, हे माई तुम बैठो, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, मुझ में क्या समर्थ है कि मैं तुम दोनों खा सकूँ। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम दोनों को क्यों खा जाऊँ, मैं नहीं खाऊंगा। और कहता है, हाथ सर झुका के प्रणाम करता है और कहता है, हे गाय, कहता है, कहा सिंह बैठो तुम माई, और कामे शक्ति तुम्हें जो खाई। फिर बहुला कहने लगती है कि अरे सिंह, मैं तो आ गई, मैंने अपना वचन निभाया और तुम अपना वचन निभाओ, तुम मुझे खाओ। तो सिंह कहता है, अरे भैया, किसमें इतनी सामर्थ है जो शक्ति को खा जाए, शक्ति को खा जाए, मैं कदापि नहीं ऐसा कर सकता हूँ। हे बहुला, मुझे कुछ मार्ग बताओ, मुझे कुछ राह दिखाओ। और रोने लगता है। और जब माँ का उच्चारण करता है तो बहुला समझ जाती है कि इसके भाग्य जाग गए हैं, इसका भाग्य का उदय हो चुका है। माँ शब्द घोषित होने से बहुला अपने पुत्र के समान उसको डांट के फटकार के क्या कहती है कि पहले खायो बिरानो मासू, कि अब कहे रोवत बड़े बड़े आंसू। हे सिंह, तुम पहले मांस भक्षण करते थे तो तुमको उसी का दुष्परिणाम है, तो अब तुमने मार्ग पूछा है तो मैं मार्ग बताती हूँ। बहुला आज देव मोहि ज्ञाना, कि जासे होए मोर कल्याणा। बहुला कहे सिंह सुन ले वो हिंसा करन छाड़ी तुम देहु। सिंह से बहुला कहती है, सिंह, अपना हिंसात्मक रूप छोड़ के अपना घास पत्ती फूल पर जो तुम्हें मिले उसको खा, और सारा जितना जो भोजन करता था उसको त्याग के पानी जल पी के भगवान का भजन कर। और हे सिंह, संसार में सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, सत्य के मार्ग पर चल, झूठ ना बोल और भगवान का सदैव स्मरण कर। बहुला क्या कहती है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और सिंह बहुला से कहता है कि हे गाय, हे मैया, तुम जहाँ रहती हो वो ग्राम धन्य, जो ब्राह्मण तुमको पाले हैं वो ब्राह्मण धन्य, और मेरी नजरें तुम पर पड़ी, मेरी नजरें धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे माँ, जिस पृथ्वी पे तुम्हारे चरण पड़ते हैं वो पृथ्वी धन्य है। हे गाय, तुमको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। ऐसा कह के सिंह अपना गुफा की तरफ चला जाता है और बहुला अपने घर को प्रस्थान कर देती है। दोनों बेटे और माँ चल देते हैं और चलते चलते उनको अपना घर मिल जाता है। अपने बहनों से मिलती है और उनकी जितनी गाय होती है सब बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपस में गले मिलती हैं और उनके बहुत अच्छे दिन आ जाते हैं। भक्तजनों, बहुला का इतिहास पढ़े सुने चितलाए, और रहे सदा आनंद में सुख संपत्ति बहु पाए। बहुला का इतिहास परम सत्य है और इसको सुनने से, पढ़ने से पुत्र पौत्राद की सदा कृपा बनी रहती है और गौ की सेवा करने से श्री कृष्ण की सदा कृपा प्राप्ति होती है। भक्तजनों, हमारी गौ माता की ये कथा आप सभी भक्तजनों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबको राधे राधे।